अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जहांगीर खान। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 2026 इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन का कम्बिनेशन और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। 9 लाख के करीब वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और टोटल 24 नशिस्तें हैं जिस पर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम तर पार्टीज इस वक्त जोर लगा रही हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान 2026 का इंतखाब जीतेंगे, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको इंतखाबी मुहिम नहीं करने दी जा रही। तमाम तर सूरत हाल में हमने देखा कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को सूबा बदर भी किया गया। नईम हैदर पंजोदा भी वहाँ पर पहुँचे और इनके साथ वहाँ पर क्या सलूक किया गया, किस तरीके से वो वहाँ पर पहुँचे और जब पहुँचे तो उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये मुआरका जीत सकती है, कितने चांसेस है और अगर नहीं जीती तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पर क्या रिएक्शन होगा। एहतजाजी तहरीक की कॉल भी दी जा सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नईम हैदर पंजोदा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप गिलगित बल्तिस्तान किस तरीके से पहुंचे, वहां पर क्या कुछ फेस किया, क्या चैलेंज था और इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया जहांगीर भाई कि हमारे साथ क्या हुआ और पीटीआई जो है क्या वो इलेक्शन जीत पाएगी या हमारी क्या सूरत हाल है ग्राउंड के ऊपर। तो हम बहरहाल प्रोग्राम बनाकर गए, मैं सलमान अकरम राय साहब, शौकत बसरा साहब के हम जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जाकर कैंपेन करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट हुए, इस्लामाबाद से निकले। बाई एयर हम इसलिए नहीं गए क्योंकि इन्होंने इससे पहले असद कैसर को रोक लिया था। तो जब हम पहुँचे हैं यहाँ से नारायण कागान, रात हमारी वहाँ आ गई, हम 1 बजे के करीब यहाँ से निकले और शाम के बाद हम वहाँ पहुँचे तो लोगों ने कहा कि आप अभी रात का सफ़र ना करें, ख़तरनाक सफ़र है, रास्ते बंद होंगे, लैंड स्लाइडिंग है, ये है वो है। हमने कहा चलें सुबह निकलते हैं। तो हम रात को थोड़े ही सोए और सुबह हम 5 बजे वहाँ से 5:30 बजे निकले। पहले तो वहाँ नाका लगा हुआ था, हमारी केपी पुलिस ने लगाया हुआ था अराउंड जो बाबू सा टॉप है उससे पहले। उन्होंने कहा जी आप यानी और लोग भी खड़े थे, हम भी खड़े हो गए। फिर हमने फ़ोन कराया, पता कराया कि ऊपर जो है वो किस तरह का रास्ता है, रास्ता बिल्कुल साफ़ है। बहरहाल हमने उधर से इजाज़त लेकर। केपी पुलिस ने रास्ता क्यों रोका हुआ था आपका? देखिए, उनको जो है वो कहा गया ना कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है, आगे काम हो रहा है, मरम्मत हो रहा है। तो बहरहाल वो आपको पता है कि जो मौके पे मौजूद होते हैं एहलकार, वो कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो उन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किया। जब डीपीओ वगैरह के नोटिस में दिया, सीएम ऑफिस के नोटिस में दिया, तो उन्होंने फ़ौरन रास्ते को खुलवाया और हम फिर आगे गए। जब हम वहाँ पहुँचे, एंटर हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान की धरती के ऊपर, तो वहाँ जो है पहली चौकी आती है। उस चौकी से पहले हम एक होटल पर रुके। होटल पर रुक के हमने कहा कि आपने नून लीग के झंडे लगाए हुए हैं, तो क्या आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं? उन्होंने कहा जी हमारा वो बैनर ही है, वो खड़ा हुआ इलेक्शन के अंदर, लेकिन हम उसकी वजह से जो है हमने बैनर्स लगाए हुए, लेकिन हमारा जो पिछला वोट था वो भी खान को था और हमारी, मैं हो सकता है दे दूँ नून लीग को, लेकिन सारी फैमिली जो है वो इमरान खान को चाहती है। अच्छा। इमरान खान को वोट देगी। बहरहाल हाँ, हम नाके से वहाँ उस होटल से हम गुजर के आगे गए। नाके के ऊपर पुलिस एहलकार खड़े थे। वो पुलिस एहलकार भारी तादाद के अंदर खड़े थे। हमने देखा कि जब हम पहुंचे हैं तब वो भारी तादाद में थे और टाइम गुजरता गया वो तादाद कम होती गई, जिससे नज़र आया कि ये वाकई एक प्लान बनाया गया था। उन्होंने शायद इतला आगे दे दी कि ये आ रहे हैं और उन्होंने हमें फिर वहाँ पर रोका और रोक के कहा कि हाँ जी बताएं क्या, किधर से हैं? हमने कहा जी इस्लामाबाद से। कहते हैं अच्छा आप इस्लामाबाद से आए हैं? मैंने कहा जी जी। राय साहब ने कहा जी इस्लामाबाद से, लाहौर से। उन्होंने कहा जी कि नाम क्या है आपका? अब हम अवॉइड कर रहे थे कि नाम ना बताएं। ठीक है जी। और राय साहब ने क्या नाम अपना बताया, चेंज करके बताया? राय साहब ने कहा कि मेरा नाम जो है ना वो सलमान है। अच्छा। तो हमने कैप शैप पहनी थी, तो आप देख रहे होंगे, हुलिया बदल दिया था आपने? हुलिया देखा होगा कि आपने। राय साहब ने ऊपर कैप पहनी थी कि पता ना चले, रात को हमने कैप्स वगैरह खरीदी। तो हम पीछे बैठे थे क्योंकि वो आगे पूछ रहे थे। तो जब ये बात हुई उनके साथ कि नाम सलमान है, तो आगे से कहता अच्छा सलमान राजा अकरम आए जी, आपका इंतज़ार हो रहा था। बहरहाल जब हमने देखा कि ये तो बिल्कुल प्लान पहले से। अगर आप लोगों को पता था कि आपको आगे जाके सुबह बदर किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, तो आप लोग अपना हुलिया चेंज कर सकते थे या फिर किसी लोकल गाड़ी में जा सकते थे? नहीं, देखें गाड़ी का मसला नहीं था। हाँ। कि गाड़ी उन्होंने पहचानी, उनको नाम आए हुए थे। हाँ। ठीक है, फोटो भी आई हुए होंगे, लेकिन सामने बंदा और होता है, फोटो में टोपी शोपी पहन के थोड़ी तब्दीली हुलिया। अब हम मूछें वगैरह या वो चीज़ तो नहीं लगा के जा सकते कि बिल्कुल कोई नई मखलूक लगे, वो तो नज़र आ जाता है कि ऊपर क्या किया हुआ है। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, लेकिन हमें ऊपर से हुक्म है कि आपको जाने नहीं देना। हमने कहा ये कैसी बात है कि आप सपोर्टर खान के और रोक रहे? कहते हैं ऊपर से हुक्म, हम नौकरी मुलाजम करते हैं, मुलाजम। उधर ही हमें पता लगा कि हमारे 5-6 कारकुनान जो हैं वो उन्होंने थाने के अंदर पाबंद की हुए हैं। उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं। हमने कहा जी हमारे कारकुनों को पकड़ा हुआ है, हमने आगे जाना है, वजह भी तो बताया ना। रास्ता जो है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की आवाम का है,
बहरहाल उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा जी आपको वापस लेकर जाएंगे। उन्होंने हमें मजबूर किया, गाड़ी में बिठाया और आगे पीछे गाड़ियाँ लगा कर हमें स्क्वाड के अंदर, जिस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की बाउंड्री ख़त्म हुई है उस वक्त तक वो हमारे साथ रहे हैं। उसके बाद फिर वापस चले गए। हमने सोचा फिर रात को दोबारा ट्राई करें, 3 बजे हम निकल जाएँ, सुबह शायद। फिर राय साहब ने कहा कि अब दोबारा फिर जाएंगे रात को 3 बजे और फिर वो आगे से रोक लेंगे, लोग कहेंगे कि क्या इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, तो मुनासिब नहीं है। तो हमने कहा ठीक है बाई एयर चेक करते हैं। बाई एयर हमने चेक किया तो बाई एयर जो है पेशावर से हमें नहीं मिला, हमने इस्लामाबाद से चेक किया टिकट। तो इस्लामाबाद से जब मिला तो फिर हमने दोबारा आपस में मशवरा किया कि हम जाते हैं, और फिर वो रोक लेते हैं, फिर नहीं जाने देते। तो फिर इस चीज़ का भी नहीं हो, लोग कहेंगे कि पता नहीं ये इनको टिकटॉक का शौक है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने कहा कि इन्होंने अगर हम यहाँ से चढ़ गए इन्होंने उधर नहीं उतरने देना, अगर उधर उतर गए तो फिर उन्होंने कंपेन, क्योंकि दूसरी तरफ देखा होगा आपने शायद खटक उन्होंने सुबह बदल कर दिया। तो ये सूरत हाल हुई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इस वक्त ग्राउंड पर क्या चल रहा है, किस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? और ये भी बताइएगा नईम हैदर पंजोदा साहब के, आप लोग तो कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो कैसे जीतेंगे फिर आप लोग? देखें, जब प्री पोल रिगिंग स्टार्ट होती है ना तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन या इदारे क्या चाहते हैं कि किसकी हुकूमत हो। तो जो प्री पोल रिगिंग है ना वो वाज़ह तौर पर ये बताती है कि PTI को लेवल प्लेइंग, ये हम नहीं है, जो जमात इस्लामी है वो भी कह रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आ रही पीपल्स पार्टी नून लीग को कि आप एक जमात को हक ही नहीं है और आप एक तरफा लड़ रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। देखें वहाँ पर आप वज़रा देखेंगे, वहाँ पर आप जो है उनके मशीर देखेंगे जो कंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये खुद कहा था कि कोई बंदा कंपेन नहीं कर सकता। ग्राउंड का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो इमरान खान को पसंद करता है। उसकी 3-4 रीज़न, एक तो इमरान खान ने छूट दिया, दूसरा इमरान खान की हुकूमत नहीं थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2020 के अंदर, 2020 से पहले इमरान खान ने फिर भी वहाँ का बजट 2 अरब से बढ़ाकर 10 अरब किया, हालांकि वहाँ नून लीग की हुकूमत थी। आप आज देखें वफाक में इनकी हुकूमत है, KP में ये सुतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं, वहाँ के फंड्स नहीं दे रहे। तो लोगों के लिए तालीम, हेल्थ, टूरिज़म, एजुकेशन, उसके अलावा रोज़गार, हर सतह पर इमरान खान साहब ने उनके लिए तगदो की बिजली के जो 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है मनसूबा वो शुरू किया। लेकिन नईम हैदर पंजोदा साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि PTI किस बात का शोर मचा रही है? PTI तो इलेक्शन में है ही नहीं, उनका तो कुछ भी नहीं है, ना निशान है, ना पार्टी है, कुछ भी नहीं है। आप लोग किस बात की शिकवे कर रहे हैं? देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना राना सनाउल्लाह, ये आपको पता है कहाँ से बोल रहा है, ठीक है। तो बात सिंपल है कि किन्होंने निशान लिया है सबको पता है, किन्होंने आज़ाद डिक्लेयर किया है सबको पता है। हमारा जो निशान नहीं है, हमने अलाग किया था डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की, कल उसके चेयरमैन का मुझे फ़ोन आया, हमने उसे अलाग किया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ROs ने कहा कि आप टिकट्स लेकर आएँ, जमा करवाएं सारे डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने जमा करवा दिए हमारे लोगों ने। बाद में व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज चला इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कागजात कि आप वापस कर दें इनके कागजात, हमें आज़ाद कर दिया। तो ये जानबूझ के साथ किया कि लोग जो हैं वो वोट देना चाहते हैं, लोग वोट भी देंगे, लोग डब्बे में वोट भी डालेंगे, लेकिन असल मसला ये है कि डब्बे के अंदर से वोटों की गिनती कितनी करते हैं। फार्म 47 कैसे जो है वो रोक पाता है कि वो फार्म 45 को तब्दील कैसे करने से हम रोक पाते हैं। तो उसके क्या करेंगे उसके लिए आप लोग इलेक्शन वाले दिन? क्या कोई सरप्राइज तैयार किया है PTI की जानिब से, या कोई प्लानिंग है हिकमत अमली है इस हवाले से, इस चीज़ से बचने के लिए, निपटने के लिए, ताकि अपने वोट्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की गैरतमंद गयूर अवाम जो है, अवाम का ये मामला है और अवाम ने इस सारे मामले के ऊपर प्रोटेक्शन अपने वोट की हिफाजत करनी है। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो अपने पोलिंग एजेंट्स को, या जो हमारे वहाँ ILF के दोस्त हैं, या यूथ विंग के गए हुए हैं, ISF के गए हुए हैं, पंजाब KP हर जगह से गए हुए हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर पूरी ड्यूटी देंगे कि इलेक्शन को सिक्योर किया जाए। अब गिलगित की आवाम जो है उससे, ये गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उस दिन निकल के वोट डालें और उस वक्त तक वहाँ रहें जब तक आपके वोट की गिनती हो के आपको रिजल्ट नहीं थमा दिया जाता। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हर तरफ आपको इमरान खान नज़र आएगा। 4 सीटों के ऊपर हमारा इलाक हुआ है MWM से, बाकी जितनी जो जमातें हैं वो 4 से हमारा उस पर हुआ है, बाकी 19 टिकट्स हमने दिए हुए हैं जो PTI के हैं, तो ये 23 के करीब बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर सीट के ऊपर इमरान खान की विक्ट्री होगी, लोग उसे पसंद करते हैं, उसे चाहते हैं। और आप देखें, वो हसनैन नया पाकिस्तान से वो गए, वहाँ जाकर उन्होंने इंटरव्यू किया, शऊर बोलता है, वो कहते हैं जी क्यों देना है उन्होंने, वो आगे से बताते हैं कि भाई गैरतमंद है हमारे लिए, उसने ये किया वो किया गिलगित के। नहीं हैदर पंजोदा साहब, ये बताइएगा कि अगर आप लोग की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, 24 टोटल सीटें हैं, उसमें से कितनी निकाल लेंगे, और अगर उतनी नहीं निकालते तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या कोई एहतजाजी तहरीक करेंगे, धरना देंगे, क्या करेंगे आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, जो अब तक नहीं हो रहा है, यानी प्री पोल रिगिंग स्टार्ट है तो आफ्टर पोल उन्होंने क्या करना, फ्री एंड फेयर कराएं तो इमरान खान की हुकूमत बनती है। कितनी सीटें ले जाएंगे? मेजॉरिटी में ले जाएंगे। मैंने ये तो नहीं कहूँगा कि 24 की 24 ले जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी में 13-14 से ज़्यादा सीटें ले सकते हैं, ठीक है। 12 से तो आपके मीडिया नुमाइंदगान के लोग बता रहे हैं 12 से ज़्यादा
PTI की सीटें बन सकती हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। तो 12 जिसकी सीटें हों वो हुकूमत बना जाती है, वो मेजोरिटी, क्योंकि बाकी किसी ने 2 लेनी है, किसी ने 3 लेनी है, तो मेजोरिटी तो फिर PTI की है। अपनी कीमती राय का इजहार बताइएगा, वोट किसको देंगे और कौन सी पार्टी जीतेगी? इन कमेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि पार्टी कौन सी जीत रही है। कमेंट्स लाजमी दीजिएगा जहांगीर भाई की नीचे जो इन्होंने लगानी है JK पॉइंट्स है इसके, ताकि लोगों को पता चले कि लोग किसके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका।